जो आवश्यक गुण हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जिनके ही धारण करने से जो लोग सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, वह हमें उनसे सीखना है। वह गुण है पंक्चुअलिटी, टाइम पर काम करना। हर काम को पहले निश्चित करना और फिर उसी टाइम पर वो काम करना। जो करेंगे वह एक ही दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, जबकि उनके पास टाइम है, पर उनको मैनेज करने नहीं आ रहा, व्यवस्थित करने नहीं आ रहा। उनके जीवन में कहीं तो भी पंक्चुअलिटी का अभाव है, या वह डिसीजन ठीक नहीं ले रहे कि किस काम को कब और कितना टाइम देना चाहिए। और यही कारण है कि स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में, रूहानियत में आज का इंसान कमजोर है। लेकिन जीवन के एक पड़ाव पर उनको महसूस होता है यह जरूरी था, लेकिन फिर टाइम तो निकल चुका होता है। फिर केवल पछताना ही रह जाता है, बाकी कुछ हाथ आने वाला नहीं है। शायद अलेक्जेंडर सिकंदर को यही बात ध्यान में आई होगी कि जब उनका शरीर शांत होने वाला था, मृत्यु को नजदीक समझा, तो उन्होंने कहा था कि मेरी अर्थी से दोनों हाथ बाहर निकालना, कि मुझ जैसा जो अलेक्जेंडर रुए जमीन का पूरा एकमात्र राजा हाथ खाली आया था, हाथ खाली ही जा रहा है। मेरे पास समय नहीं, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है। आप चाहो तो मुझसे सीख सकते हो। तो अंत में केवल पछताना ही रह जाता है, बाकी कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए समय पर हम लोग काम करें, समय पर काम करें। हम लोग एक ही दिन में बहुत कर सकते हैं, लेकिन पंक्चुअलिटी का फिर जीवन में स्थान होना चाहिए। विदेशों में इन सालों में हमने देखा है, कुछ कुछ कंट्रीज में स्पीकर 2 मिनट, शायद जापान का था, 2 मिनट लेट पहुंचा तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया कि मेरे कारण ही आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा, मैं योग्य नहीं, लायक नहीं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जबकि भारत में हम सब उतना ध्यान नहीं रखते टाइम का, जिसके कारण कई सफल लोग एक दो फील्ड में, क्षेत्र में, दिशा में, डायरेक्शन में तो वो कामयाब जरूर हैं, लेकिन कहीं तो भी उनसे कुछ छूट जाता है। जैसे हमने पुरानी एक पिक्चर आई थी शराबी, अमिताभ बच्चन की। उनके पिता पैसे तो खूब कमा रहे थे, लेकिन कहीं तो भी अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाए। वह उसके दिल में चुभता था, इसी कारण से वो शराब पीता था और घर के एक नौकर जिसको दद्दू कहता था, उसमें से प्यार पाना चाहता था, ढूंढता था प्यार। और ये केवल एक पिक्चर की स्टोरी नहीं है। हम सब की गली में, हम लोग जहां भी भारत के जिस भी गली में रहते हैं, ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जो लोग एक किसी दिशा में कामयाब हैं, सक्सेस हैं, उनके जीवन में बहुत सी कमियां, बहुत से जरूरी काम उनसे छूट जाते, कमियां दिखाई देती हैं। जैसे संतान को समय देना, परिवार के साथ बैठ के रोटी खाना, प्यार देना, प्यार पाना, अपनापन देना, अपनापन पाना, पड़ोसियों के साथ मिल बैठ के बातें करना, बचपन के दोस्तों के साथ कभी घूमने के लिए जाना, कभी वीकेंड का भी आनंद लेना, आध्यात्मिक स्थलों पर जाना, किसी संत शरण में जाके मेडिटेशन, ध्यान करना, अपने जीवन की समीक्षा करना कि मैं कहाँ हूँ, स्टडी करना खुद पर।
पहले मैं क्या था, अभी मैं क्या बन चुका हूँ, या किस दिशा में, डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, उसका अंत क्या होगा, उसका रिजल्ट, परिणाम क्या होगा। कहीं मैं चूक तो नहीं रहा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, और मैं सीखूं, समझूं और खुद को बदलूं। अभी भी क्या बिगड़ा है। तो खुद पर चिंतन वही कर सकता है जिसके पास कोई टाइम होगा और ऐसी इच्छा होगी, और पंक्चुअलिटी से बाकी काम निपटा के अपने आप को भी टाइम देगा। क्योंकि आजकल के इंसान के पास बहुत से कामों के लिए टाइम है, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। जैसे शराबी कैसे शराब पी के खुद को भुलाने का प्रयास करता है, भूल जाने का प्रयास करता है, दुखों को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। दुख के कारण, किस काज से, सबब से मेरे जीवन में तकलीफें आई, उसको मिटाने की कोशिश नहीं करा, खत्म करने की कोशिश नहीं करा, खुद को भुलाने की, खुद के अस्तित्व को, अपने दुखों को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ये कोशिश करता है। जबकि समझदार वो रूट काज तक पहुंचने का प्रयास करता है, मूल कारण क्या है। और जो मेरे जीवन में एक बार तकलीफ आई, वो जीवन में तकलीफ बार बार नहीं आनी चाहिए। जिसको मैंने नहीं समझा, मेरे परिवार वाले उस तकलीफ को न झेलें, उनको पहले से मैं ऐसी सीख दूं, ऐसी दिशा में लगाऊं कि वो ये दिन ना देखें। मेरे समाज वाले, मेरे अपने। जैसे माँ सीता जब धरती में समा रही थी तो भगवान श्री राम को कहा था, हे प्रभु, एक निवेदन है अंतिम मेरी, कि जितनी मुझसे परीक्षाएं ली हैं ऐसे और किसी से परीक्षाएं नहीं लेना, नहीं दे सकते हम बंदे, हम इंसान इतनी परीक्षाएं। फिर धरती माँ में माँ सीता समा गई थी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैंने जो तकलीफें देखी हैं वो दुनिया का और कोई व्यक्ति, इंसान तकलीफें यह न देखे, ऐसी सोच रखते, ऐसा काम करके जाते हैं। लेकिन यह सब तब संभव होगा जब हम पंक्चुअल होंगे अपने रूटीन लाइफ के, या जरूरी कामों के साथ साथ इन कामों में हम लोग टाइम दे पाएंगे, और हम लोग जरूरी कामों को टाइम दे पाएंगे। इस प्रकार के, जिसको हम कभी कभी स्पेयर व्हील समझते हैं, टाइम मिला तो ये करेंगे, टाइम मिला तो वो करेंगे। इसके पैरेलली हम लोग देखते हैं हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज दिन में 3 बार खुले रूप में साधना में बैठते थे। कमरे का दरवाजा बंद हो जाता था, रात को भी उठ के बैठते थे, जबकि सिद्ध पुरुष थे, लेकिन फिर भी साधना में किंचित भी अंतर आना नहीं देते थे। उत्सव के दिनों में बाहर मंच पर बैठते थे, कोई वक्ता सत्संग कर रहा है, कोई गाने वाला हो, कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तब भी आंखें बंद करके अपनी साधना को पूरा समय देते थे। तभी तो हम दुनिया से जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा जी हम थक के आपके श्री चरणों में आए हैं, अभी आप ही उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। क्योंकि हम समझते हैं ना, हमारी समझ जहाँ खत्म होती है वहाँ से संतों की यात्रा शुरू होती है। वो हमसे ज्यादा समझदार। हम लोग पंक्चुअलिटी को महत्व दें। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।